जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया, और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्हें सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजेशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजेशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजेशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजेशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर सीई लुआर्ड जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, इन ऑर्डर टू सिक्योर द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस बिटवीन पार्टीज, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government will consider state application according to law. अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अब अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े,
वो भी तो झूठ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइन से वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में, यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स में। उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया। उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को, सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और यह खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ यह भी बताना जरूरी है कि 1995 में यह गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकत खोर थे, चमचागिरी आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते हैं कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा की जो तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसा ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अब इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला। नहीं, एक मिनट ठहरिए, मेरे मानने का सवाल नहीं है। जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं, और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं।